बिग बॉस 16 से कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जो कि हमें बहुत पसंद भी आए, और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जिनको मतलब मैं क्या कहूँ, नापसंद भी नहीं कह सकती, बट उनका व्यक्तित्व समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। अब जैसे बिग बॉस 16 में एक कंटेस्टेंट है, अर्चना गौतम। मैं उनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो कभी बहुत ज्यादा केयरिंग डियरिंग हो जाती हैं, और कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, और एग्रेसिव भी ऐसे मामलों पे हो जाती हैं कि जो जिन मुद्दों का कोई मुद्दा ही नहीं होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दे होते हैं। भैया अब सफाई कोई नहीं कर रहा है, तो अनहाइजीनिक रहना चाहता है, वो नहीं कर रहा है, तो मार मार के तो घर पे भी काम नहीं कराया जाता। वो तो अलग अलग अनजान लोग हैं, अलग अलग तरह बैकग्राउंड से आए हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं उस पर डिबेट करना, मतलब उस पर पकड़ के बैठ जाएंगी, या राशन पे पकड़ के बैठ जाएंगी। या फिर मैं देख रही थी कि परसों की उसमें उन्होंने साजिद खान जी से एक बात कही थी कि टीना और शालीन एक एक तरह का फेक उनका रोमांस चल रहा है, ताकि वो उससे नॉमिनेशन से बच जाए, ताकि वो नॉमिनेशन से बच जाए। अब उनका जो रिलेशनशिप है वो फेक है, सही है, वो तो घर से बाहर निकलने के बाद पता चलेगा। अंदर तो ऐसे कितने रिलेशनशिप बने हैं और कितने बिगड़े हैं, कितने निकले हैं। कुछ तो रिलेशनशिप ऐसे जेन्युइन होते हैं, यहाँ पे घर के अंदर ऐसे जेन्युइन रिश्ते बनते हैं कि पूछिए मत। जैसे प्रिंस और युविका, उन्होंने बाहर निकल के शादी की, अपना काफी टाइम हो गया उनकी शादी को। ऐसे काफी उनके रहते हैं। जैसे हमने शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था, बाहर निकलने के बाद भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। जैसे हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का अभी तक रिलेशन बना है उनका, अभी अभी भी वो रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ। तो अच्छा लगता है कि भैया जेन्युइन था, कि हाँ उनका अंदर भी था और उनका बाहर भी जेन्युइन, वो अभी भी रिलेशनशिप में है। बट अर्चना गौतम का ये कहना कि हम इनको पोचा बिल्कुल नहीं देंगे, साजिद खान से कहते कि ये देखो पोचा, हम इनको पोचा बिल्कुल नहीं देंगे, ताकि हम इनको बिल्कुल, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम इनको कंटेंट ही नहीं देंगे। उनका कहना था कि हम इनको बिल्कुल भी कंटेंट नहीं देंगे, ये नॉमिनेट हो जाए कंटेंट, हम इनको बिल्कुल भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। पर वहीं पर जब जैसे ही उनका नॉमिनेशन वो नॉमिनेशन में आती हैं, तो सबसे पहले उनका मुंह बन जाता है। वो सौंदर्या से कहती हैं कि अरे सौंदर्या, इस टाइप का उनका मुंह बन जाता है। फिर अंदर आते ही वो शुरू हो जाती है, वो चढ़ जाती है स्टैंड पर। वो मतलब अपना गुस्सा, अपना वो स्टैंड पे शो करना शुरू कर देती है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो इस बार जैसे ही वो नॉमिनेशन में आई है, एकदम से एग्रेसिव हो गई है वो। मतलब एक तरह से मतलब इस पर झपटू, उस पर झपटू, ये करूं वो करूं, सेंसिबल नहीं। वही जिनके साथ वो 2 दिन पहले तक बैठ के खा रही थी, पी रही थी, अपने फीलिंग्स डिस्कस कर रही थी, वो 2 दिन के बाद उनका वो हो गया। उनसे उनको बड़ा गुस्सा सा आने लगा, उनको हर चीज उनको गलत लगने लगी। तब तक 2 दिन तक वो गलत नहीं लग रही थी, 2 दिन के बाद वो गलत लगने लग गई। तो कई कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मतलब समझ से परे हैं। उनका नेचर समझना बहुत मुश्किल है। वो बार बार एक चीज कहती हैं, वो चीजें ना एक पर्टिकुलर नॉर्मली कहा जाए ना तो बहुत बहुत एक मैं माँ हूं, मैं बेटी भी हूं, मैं किसी की बहन हूं, मैं किसी की वाइफ हूं। तो ये चीजें अगर किसी, जैसे वो प्रियंका को कहती है पनौती, द वर्ड यूज फॉर प्रियंका इज पनौती। तो ये पनौती जो शब्द होता है ना, आप नेशनल टीवी पर किसी भी लड़की के लिए एटलीस्ट पनौती शब्द का इस्तेमाल तो मत कीजिए, उसको पनौती का टैग तो मत दीजिए। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया? वो बंदी थी, प्रियंका ही वो बंदी थी जो आपको दोबारा घर पर लेकर आई थी। जब सलमान खान जी ने पूछा था कि कोई भी बंदे हाथ खड़ा कीजिए, उसमें प्रियंका और सौंदर्या ही थे जिन्होंने हैंड रेस किया था। उसके बाद और अंकित ने भी हैंड रेस किया था, वो अलग बात है, बट सबसे पहले प्रियंका और सौंदर्या ने ही एग्री किया था। उसके बाद अर्चना आती है और सबसे पहले उनका झगड़ा किससे होता है? प्रियंका के साथ ही होता है। उसके बाद प्रियंका को पनौती कहना, दूसरा कहना कि जिस घर जाएगी उस घर को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको कैसे पता कि वो क्या कर देंगी? अगर अगर देखा जाए तो
अभी जो अगर चैनल पे कोई लेडीज आपको देख रही होंगी ना, तो वो आपसे ज्यादा डर रही होंगी, प्रियंका से ज्यादा वो आपसे डर रही होंगी कि ये तो भैया छोटी छोटी बातों पर बिफर जाती है, कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज ही नहीं है इसके पास, ये कैसे घर में एडजस्ट करेगी, कैसे हमारे घर में एडजस्ट करेगी, इसको तो एडजस्टमेंट आता ही नहीं है। तो कौन घर तोड़ेगा, कौन घर में एक तरह से कोई भी होता है, अब हंगामा करने वाले को ना कोई अपने घर में लेके नहीं आता कि आओ मेरे घर में आओ हंगामा करो करके। हाँ? आप यूज करती है पनौती शब्द, आप बार बार दूसरों के पेरेंट्स पे जाती हैं, पता नहीं मेकर्स देखते नहीं देखते, हमें जो दिखाया जाता है उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि आपने एकदम से आप चुटकी लेके दूसरे के पेरेंट्स पे, उनके पेरेंट्स जो होते हैं सभी की एक नाजुक नब्ज होते हैं, आप उसी को छेड़ देती हैं, फिर कहती हैं कि मुझ पे बैक फायर हो रहा है, सब मुझ पे चढ़ जाते हैं। एटलीस्ट ये भी तो सोचिए कि सब अगर आप पे चढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी होगी ही होगी। ऐसा तो नहीं कि आप 100% सही हो जाए, दो जने एक ही टॉपिक पर सही नहीं हो सकते हैं, या तो एक गलत होगा या एक सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर बहुत सारे लोग आपसे कह रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, आप ऐसा मत करो, ये मत करो, तो एटलीस्ट आपको भी इस चीज को समझना चाहिए। जहां तक आप, पता है आप मुझे पसंद भी आती हैं, आप मुझे पसंद इसलिए आती है कि आप एक कॉमन फैमिली को बिलोंग करते हैं, कॉमन फैमिली की हमें रिप्रेजेंट करती हैं आप, आप सेलिब्रिटी नहीं है, अभी सेलिब्रिटी आप बनी नहीं है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, आप हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तब अच्छा लगता है। पर जब आप मुद्दों पे बेवजह झिंझलाती है ना, तो उसमें हमें भी बड़ा गुस्सा आता है कि भैया हमारा तो ऐसा नेचर नहीं है। कॉमनर्स जो होता है ना, जो कॉमन पर्सन, कॉमन लोग होते हैं, उनको एडजस्टमेंट का बड़ा अच्छा तरीका होता है, एडजस्टमेंट और जुगाड़, ये सबसे ज्यादा आपको कॉमनर्स के घर पे ही मिलेगा, कैसे वो एडजस्ट करते हैं और कैसे वो जुगाड़ करते हैं। और हमें लगता है कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसके बाद फिर आप ऐसी बातें करती हैं। मतलब आजकल ना अनपढ़ जाहिल गवार, मतलब जिन्होंने कभी इस तरफ देखा ही नहीं होता है, जो कि कभी इस मतलब जिनको अ ब स भी नहीं आता, वो भी इतने स्मार्ट होते हैं ना कि वो भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले सोचते हैं। आप तो ग्रेजुएट हैं, हिंदी मीडियम से ग्रेजुएट हैं, आपका तो अच्छा खासा है, तो ऐसी ये पनौती, ये आपको तो पता है ना, किसी लड़की के आगे इस टाइप की टैगलाइन लग जाती है तो कितना बुरा होता है, हर कोई उसको उसी नजरिए से देखना शुरू कर देता है। और कभी कभी कैरियर तो छोड़िए, इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है इन चीजों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो, बहुत अच्छा हो अर्चना जी, आप बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़े, बट अपनी जो आपकी छोटी छोटी कमियां हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, प्लीज उसे रेक्टिफाई कीजिए। आप इंसान बुरी नहीं है, बट कभी कभी आपका जो जलन होती है ना वो सामने दिख जाती है, जो आप जेलिसी फील करती हैं वो, मतलब मेकर्स हमें दिखाते हैं कि आप जलन फील करती हैं, तो एटलीस्ट उस चीज को